So, good morning students. We are planning to start GATE classes for GATE 2021. So, आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ GATE के रिगार्डिंग और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. वैसे मैं बता चुका हूँ कि GATE से क्या क्या फायदे होते हैं, तो क्या क्या GATE से रास्ते खुलते हैं. तो पहला अपना रास्ता खुलता है, इससे GATE के बाद आप एमटेक ज्वाइन कर सकते हो. सेकंड चीज है कि आप GATE के थ्रू PSU ज्वाइन कर सकते हो. थर्ड चीज है कि आप GATE के स्कोर के बेसिस पे प्राइवेट कंपनीज भी दे रही हैं आजकल, तो यू कैन गो देयर विद द GATE स्कोर. ओके, अब अपना जो सेकंड चीज है, जो अपना GATE एग्जाम होता है वो हमेशा फरवरी के सेकंड वीक के अंदर होता है. इस बार एग्जाम हुआ तो भी सेकंड वीक में हुआ था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना एग्जाम होता है वो GATE फरवरी के सेकंड वीक में होता है. और हर ईयर कोई ना कोई पर्टिकुलर IIT GATE का पेपर सेट करती है. तो GATE 2021 की बात करते हैं इसके अंदर. अब इसके अंदर मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास टोटल 14 सब्जेक्ट्स आते हैं. ओके, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज कम होता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनका वेटेज ऑलमोस्ट हर ईयर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से. सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, अगर अपन सिविल की बात करते हैं तो फर्स्ट टॉप मोस्ट सब्जेक्ट जिसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है वो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इसका वेटेज ऑलमोस्ट हमेशा 13 ± 5. और आई कैन से कि ये भी नहीं 13 ± 5 नहीं, आई कैन से कि मिनिमम ये 12 मार्क्स तो रहता है. बट अगर हम बात करें इस एग्जाम की तो GATE 2019 के अंदर ये हाईएस्ट 18 मार्क्स तक भी पहुंच गया था. तो मैं कह सकता हूं कि इसका वेटेज 15 ± 3. ओके, दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं इसका नाम कर देता हूं यहाँ पर. सेकंड अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज 15 ± 3 रहता है, हाईएस्ट वेटेज ऑफ जियोटेक. सेकंड हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. इसका वेटेज भी काफी अच्छा रहता है अपने एग्जाम के अंदर. इसका वेटेज अपन कह सकते हैं हमेशा 11 to 12 मार्क्स, और मोस्ट प्रोबेबली इसका अगर मिले तो 11 ± 2. ओके, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. उसके बाद थर्ड आता है हमारा, थर्ड इज मैथमेटिक्स. बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर अपन इसको ढंग से बोला जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इसका वेटेज पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा कम हो रहा है, ज्यादा नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि इसका वेटेज 12 to 14 मार्क्स रहता है. एक्चुअली जो GATE एग्जाम अपना होता है वो 2 शिफ्ट में होता है. शिफ्ट फर्स्ट 9 to 12 एंड शिफ्ट सेकेंड 2 to 5. बट इस साल से जो टाइमिंग था वो मेरा 9:30 से 12:30 फर्स्ट शिफ्ट का, एंड सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग 2:30 से 5:30. ओके, तो बात करें मैथमेटिक्स की तो इसका वेटेज 12 to 14 मार्क्स रहता है. तो वी कैन से कह सकते हैं यहाँ पर इसका वेटेज 12 ± 2. ओके, उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स हो गया. देन वी टॉक अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स. तो हाइड्रोलिक मशीन से बेसिकली अपना ओपन चैनल फ्लो आ जाता है. ओपन चैनल फ्लो जिसको शॉर्ट में अपन OCR भी बोलते हैं. इसका वेटेज हमेशा, ये एक ऐसा पार्ट है हाइड्रोलिक मशीन्स का, इसका वेटेज एग्जाम में हमेशा आपको 3 से 5 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा. आप लास्ट के पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको ओपन चैनल फ्लो 3 to 5 मार्क्स का डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज एक बार कम हो जाए, बट इस पार्ट का वेटेज हमेशा 3 to 5 मार्क्स का मिलेगा. तो कह सकते हैं कि इसका वेटेज टोटल अगर मिला के देखें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, इसका वेटेज 9 to 11 मार्क्स रहता है अपना. 4 सब्जेक्ट्स अपन ने क्लियर कर लिए. 5th सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को प्रॉपरली नहीं पढ़ा
तो आप ना तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं अच्छे से, ना ही आप स्टील इंजीनियरिंग को पढ़ सकते हैं, ना ही आप आरसीसी को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो सोम है, जिसको हम शॉर्ट में सोम बोलते हैं, सोम इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर गेट। और ये भी एग्जाम्स के अंदर 6 to 8 मार्क्स तक पूछा जाता है। ओके, और वी कैन से 5 + -2 और वी कैन से 6 + -2। जैसे यहाँ पे अपने रेंज लिखा नहीं है तो अपन लिख सकते हैं कि 8 + -2 हो गया अपना, 8 + -3 वी कैन राइट हियर। तो अपने 5 सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6 सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं अपन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, या फिर इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का गेट के अंदर जो रोल होता है ज्यादा नहीं होता, बट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एनालिसिस की तो कन्वेंशनल एग्जाम में, एसएससी के मेंस में बात करें या आईएएस के मेंस में बात करें या फिर जो भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मेंस के, उसके अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बट देखा जाए तो ये भी अपना पूछा जाता है 3 to 5 मार्क्स का। बट कभी कभार क्या होता है, इसके मार्क्स वेरी कर जाते हैं। अगर हम बात करें गेट 2017 की, तो ये गेट 2017 के अंदर 7 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, तो इसकी रेंज ले चल सकते हैं हम 5 + -2। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इज क्लियर है। तो मैंने पहले बताया जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स। जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये वाले जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद बात करते हैं अपन 7th स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। इसके बाद बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अगेन इट बिलोंग्स टू डिजाइनिंग पोर्शन। तो कन्वेंशनल एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट्स की भूमिका ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो इसलिए ये भी एग्जाम्स के अंदर 3 to 4 मार्क्स तक पूछा जाता है। तो वी कैन से दिस इज रेंज 3 + -2 और वी कैन से दिस रेंज 5 + -1। ओके, आफ्टर दैट 8 सब्जेक्ट्स अपना आरसीसी। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये डिजाइनिंग वाले हैं। पहले मैंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब मैं आरसीसी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भी जो एग्जाम्स के अंदर होता है, कन्वेंशनल एग्जाम्स के अंदर इन सब्जेक्ट्स की भूमिका ज्यादा होती है। आईएएस कन्वेंशन हो गया, एसएससी जेईई कन्वेंशन हो गया, एईएम कन्वेंशन हो गया। ऑब्जेक्टिव में इसका पार्ट बहुत कम पूछा जाता है, बट स्टिल कभी कभार इसका वेटेज बढ़ जाता है। तो हाईएस्ट वेटेज इसका रहता है, यू कैन से 5 to 6 मार्क्स। तो वी कैन टेक अ रेंज ऑफ इट 4 + -2 और वी कैन से 6 + -2, 5 + -2। आफ्टर दैट आरसीसी इज डन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मैकेनिक्स, जो कि अपन ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और यहां पर बात करते हैं सीपीएम पर्ड, सीपीएम पर्ड। बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सीपीएम पर्ड ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गेट 2016 से ऐड ऑन हुए थे। जब आईसी बैंगलोर ने अपना पेपर सेट किया था तब इन 3 सब्जेक्ट्स को उन्होंने ऐड किया था। इनकी जो मार्क्स होते हैं, जब गेट 2016 पेपर आया था तब ये पाया गया था कि ये भी 2 मार्क्स का आया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2 मार्क्स का आया था और सीपीएम पर्ड भी 2 मार्क्स का आया था। लेकिन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी कम मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 1 or 2 मार्क्स। लेकिन अगर ये एसएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव देखा जाए या एईएम का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो वहां पर बिल्डिंग मटेरियल या फिर गवर्नमेंट एग्जाम देखे जाए, वहां पर ये सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंस शो करता है अपना। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट्स मान के चलो, टोटल नहीं मान के चलते हैं तो ये सब्जेक्ट्स 4 मार्क्स के आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। तो इसकी रेंज वी कैन राइट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग मटेरियल पूछ लिया एक शिफ्ट में, उस शिफ्ट में मैकेनिक्स नहीं पूछा, मैकेनिक्स पूछ लिया तो सीपीएम पर्ड नहीं पूछा। ठीक है, तो वी कैन टेक द रेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स 3 + -1। ओके, आफ्टर दैट बिल्डिंग मटेरियल डन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सीपीएम पर्ड हो गया। फिर अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर अपन रेलवे भी काउंट कर लेते हैं।
रेलवे के बाद इसके अंदर पर एयरपोर्ट भी काउंट कर लेते हैं। 2016 से पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज कम था, क्योंकि उस टाइम से पहले रेलवे और एयरपोर्ट उसके अंदर काउंट नहीं था। लेकिन 2016 के बाद आईआईसी बैंगलोर ने जब पेपर सेट किया था, तब उन्होंने रेलवे और एयरपोर्ट को भी इसके अंदर काउंट कर लिया। तो 2016 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए, गेट 2017 हो गया, गेट 2018 हो गया, गेट 2019 हो गया और गेट 2020 हो गया, इसका वेटेज काफी अच्छा रहा है। वी कैन से इसका वेटेज 7 to 10 मार्क्स का भी रहा है एग्जाम्स के अंदर। तो वी कैन राइट हियर ये वेटेज 8 + -2। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपना आता है सर्वे एंड जीआईएस। अगेन इस सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन। तो गेट 2016 से पहले ये सब्जेक्ट गेट के अंदर काउंट नहीं होता था, बट गेट 2016 से इस सब्जेक्ट्स का वेटेज बढ़ गया है। एग्जाम्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स जीआईएस ये अकेला 2 मार्क्स तक पूछा जाने लगा है और सर्वे 4 से 5 मार्क्स का आता है। तो आई कैन राइट हियर कि इसकी रेंज है यहाँ पर 4 to 6 मार्क्स, पर आई कैन राइट हियर 5 ± 2। सर्वे इज डन। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अपन बात करते हैं उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करते हैं इसके अंदर। तो ये फिक्स है, एप्टीट्यूड बेसिकली 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। 9 मार्क्स का यहाँ पर इंग्लिश आता है, कभी कभार ये 9 से 10 भी हो जाता है। तो क्या राइट है 9 मार्क्स का इसके अंदर सॉरी एप्टीट्यूड आता है, 9 मार्क्स का इसके अंदर एप्टीट्यूड आता है। कभी कभार ये होता है कि ये 9 का हो गया, ये 8 का हो गया, ये 10 का हो गया। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इंग्लिश आता है। तो ये हमेशा 5 to 6 मार्क्स के अंदर वेरी करता है। तो टोटल मिलाकर ये 15 मार्क्स है। ये हमेशा क्या होता है अपना फिक्स होता है। पोस्ट करने के बाद ये हमेशा अपना फिक्स होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर 12 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। अभी इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स और रह गए थे जो मुझे अभी याद आए हैं। 13 वन इज इरिगेशन, जिसको तुमने WRE नाम से पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर्स के अंदर। एंड 14th इज हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का भी जो वेटेज होता है ज्यादा नहीं होता। इट कैन बी कम ऑफ 3 मार्क्स और इट कैन बी कम ऑफ 2 मार्क्स। तो कंबाइनली देखा जाए तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इरिगेशन से ही ओनली 5 मार्क्स का पूछ लिया और हाइड्रोलॉजी से 0 मार्क्स का पूछ लिया। कभी कभार इसका उल्टा भी होता है कि हाइड्रोलॉजी से ही 5 मार्क्स का पूछ लिया और इरिगेशन 0 मार्क्स का पूछ लिया। तो बेसिकली कंबाइनली का जो रेंज होता है वही रहता है 4 ± 2। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ जो हमारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू गेट ऑफ पॉइंट। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर ओपन चैनल फ्लो, ये ओपन चैनल फ्लो हमेशा पूछा जाता है 2 से 4 मार्क्स का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इधर आ जाइए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, RCC, बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, CPM पर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सिंपल सब्जेक्ट्स है, कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सर्वे, GIS, एप्टीट्यूड जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट का मकसद गेट क्लियर करना है वो स्टूडेंट अगर 4 सब्जेक्ट्स ढंग से पढ़ ले, पहला जियोटेक, दूसरा एनवायरमेंट, तीसरा मैथमेटिक्स एंड 4th इज एप्टीट्यूड। अगर कोई स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेता है तो उस बच्चे के मार्क्स आराम से, जो गेट के मार्क्स होते हैं, गेट के मार्क्स जो इस बार कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 वो 33 मार्क्स गया था। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कास्ट की, तो 33 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो अगर कोई बच्चा इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेता है उसके आराम से 33 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम किस टाइप से होता है। तो एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, पहले बता चुका हूं मैं। पहला शिफ्ट 9:30 से 12:30 और सेकंड शिफ्ट 2:30 से 5:30। ओके, टोटल जो टेक्निकल पोर्शन आता है वो आता है हमारा 85 मार्क्स का। एंड सेकंड जो आता है वो मतलब सेकंड पोर्शन टेक्निकल होता है एंड फर्स्ट पोर्शन इज एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये होता है 15 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर ये हो गया 100 मार्क्स का। Is this clear to everyone?
सब्जेक्ट्स की बात कर चुके हैं, तो बेसिकली टोटल जो सिविल इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? 14 सब्जेक्ट्स हैं। अब एग्जाम्स, नेक्स्ट एग्जाम फरवरी के सेकंड वीक में होगा, तो उसके लिए तैयारी चालू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2021। ओके, थैंक यू वेरी मच।